ये पूरा मिशन क्लासिफाइड है। जैसे चीजें हुई थी उस तरह से दिखाया था। नेपोटिज्म आपको एक एंट्री दिला सकता है। अयान के साथ में मेरा सबसे ज्यादा काम हुआ है। ही इज समबडी हु कैन डू एनीथिंग। धर्मा अलग ही स्कूल है, वहाँ पे अलग तरीके से काम होता है सब। पुलवामा में हमला होता है और हमारे वीर जवानों को वहाँ पर शहादत देनी पड़ती है, और उस पूरे हमले के बाद में कैसे बालाकोट स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक, और पूरी जो इनसाइड डिटेल्स है, पूरी कहानी है, उसको जो सीरीज के रूप में पिरो रहे हैं संतोष सिंह, और उनके हर चीज़ों पे जो उनके अभी तक की जो सक्सेस है उस पर भी बात करेंगे। कैसे संतोष जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आशीष जी। बालाकोट जो रणनीति है, जी रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड, जी। उस पर बात कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। रणनीति बालाकोट और बियॉन्ड एक सीरीज़ है जो 9 एपिसोड की है, और लगभग 30-35 मिनट के एपिसोड्स होंगे। और ये पूरा जो सीरीज़ है वो बेस्ड है जो 2019 में जो इवेंट हुआ था पुलवामा अटैक वाला, वो कैसे हुआ था और उसके पीछे क्या हुआ था, और वो पूरा इवेंट जो एक के बाद एक लीड अप था। तो जैसे पुलवामा हुआ उसके बाद हमने उसका जवाब कैसे दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में, और फिर पाकिस्तान ने उस पर कैसे रिटेलिएट किया, और फिर एक जो एरियल कॉम्बैक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान ने एयर स्पेस एक दूसरे की क्रॉस की थी लगभग 50 साल के बाद। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, और उसमें किस तरह से चीज़ें हुई, और कैसे हमारे पायलट वहाँ पे पकड़े गए थे, हम उन्हें कैसे वापस लेकर आए गए। एक जो मीडिया की वॉरफेयर जो शुरू हुई थी, वॉर ऑफ नरेटिव्स जिसे हम कहते हैं, वो पूरा एक ये सारा जो इंसिडेंट है, ये पूरा इंसिडेंट को हमने 9 एपिसोड में इसको एक बड़ी मज़ेदार तरीके से कवर किया हुआ है। और कमाल के जो ऑनसेम्बल कास्ट है जी आपकी, उसमें आशुतोष राणा भी हैं, लारा दत्ता भी हैं, जिमी जी शेरगिल और आशीष विद्यार्थी जी जैसे जी कई सारे जी माहिर खिलाड़ी जी, भी ये हैं। सब दिग्गज है। कैसे इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, सेट पर कैसा माहौल होता था, उन सब चीज़ों के बारे ये बड़े दिग्गज लोग हैं, ये सब बड़े बड़े मजे हुए कलाकार हैं, और इनके साथ में ना काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कि मतलब आप इनको एक चीज़ आप बोलिए और ये 10 चीज़ें आपको करके दिखाते होता है ना, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मतलब सेट पे आके इन्होंने अपने आप को पूरा आपके हाथ में छोड़ दिया, आपको जैसे चाहिए, में? जैसे आपको इनसे काम कराना है, और वो वैसे करेंगे। सबसे चैलेंजिंग क्या था? रिसर्च वर्क था, क्योंकि ये पूरा मिशन क्लासिफाइड है। तो ऐसा नहीं था कि जो हुआ एग्जैक्टली आपको पता है, या ये कोई बुक है या कोई हम्म, किताब है। जो भी पता चला वो हाँ, खबरों के माध्यम से खबरों के पता चला। माध्यम से पता चला। कई डिफेंस कंसल्टेंट से मिले, कई जिनको भी इसके बारे में पता था, हम्म, हमने सबसे मुलाकात की। सब मिल के बैठ के राइटर्स रूम में हमने इस पे बहुत मेहनत की। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। किन किन जगहों पे शूट किया आपने? तो हमने इसको बॉम्बे में ऑब्वियसली, पंजाब पटियाला में, जम्मू कश्मीर में, और दिल्ली और सर्बिया हम्म, में हमने ऐसे शूट किया। सर्बिया में बहुत शूटिंग होती है, बहुत सारे इंडियंस जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स जो है वो बहुत वेलकमिंग है। तो हम्म, आप वहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे परमिशन नहीं मिली थी, क्योंकि सीक्रेट्स हैं ये वो हैं, तो आप जाके वहाँ पे फिल्म नहीं कर सकते। तो हमें जेट्स वगैरह थे, वो जाके सर्बिया में शूट किया, या जो आर्मी टैंक्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह हम्म। चाहिए थी, वो हमने जाके सर्बिया में शूट किया। लारा के लिए काफी अलग तरह का रोल है। बिल्कुल अलग है, आपने बिल्कुल पहले ही अलग। सोचा हुआ था कि इन्हीं को लेना है? आई मीन ये पूरा एक कास्टिंग प्रोसेस होता है। हम्म, तो 2-3 नाम थे, जिसमें से लारा मैम बिल्कुल टॉप पे थी। और जब हमने उनको सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यार उसको करते हैं। हाल फिलहाल में फाइटर है, ऑपरेशन वैलेंटाइन है, हुँ, इसी सब्जेक्ट पे वो सब भी फिल्में आई हैं। जी। आप अपनी सीरीज को उनसे कैसे अलग मानते हो? वी वर द फर्स्ट पीपल टू वर्क ऑन दिस। हम्म, हमने इस पे सबसे पहले काम करना शुरू किया था। इनफैक्ट हमारी शूटिंग भी ख़त्म हो गई। तो हमारी शूटिंग इसकी पिछले साल दिसंबर में ख़त्म हो गई थी। हम्म, और खाली ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा वीएफएक्स ओरिएंटेड था, तो उस पे काफ़ी काम करना था। हम इसको पिछले साल 15 अगस्त में हम इसको लाने वाले थे, हम्म, बट वो डेट हमारी मिस हो गई क्योंकि काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। और उसके बाद जब पूरा ये जियो और ये मर्जर वगैरह हो गया, तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, हम्म, वरना हम पहले आ गए होते। एक तो हमारी सीरीज़ है, तो हमारे पास वो 2 घंटे का टाइम लिमिट नहीं था। हमने इसको कहानी को जम के डिटेल में
जैसे चीज़ें हुई थी उस तरह से दिखाया था। हमने बहुत कोशिश की कि हम इसको किसी भी प्रकार से जिंगोइस्टिक नहीं बनाएँगे, जिंगोइज़्म से दूर रहेंगे। जो है वो है, जो जो है। रियल है उस तरह से हम उसे बताएँगे। इसके पहले आपने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल जी, जैसी सफल सीरीज़ बनाई है। जी, विक्रांत मैसी को जी, एक अलग ही मुकाम पे पहुँचाया जी, उसने और अलग उनका अवतार था, जी, आर्लीन थी उसमें। जी। उस समय कैसा एक्सपीरियंस? विक्रांत बहुत अच्छा कलाकार है और ही इज़ अ वेरी, वेरी लवली पर्सन टू वर्क विद एंड इतना अच्छा लग रहा है कि विक्रांत इतनी ऊँचाइयों को छू रहा है हर फ़िल्म के साथ में, हर सीरीज़ के साथ में वो करता है। हुँ, तो ब्रोकन तो मतलब मेरे लिए तो ऐसे ही हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ प्लानिंग हो रही थी, वो बस मेरी गोद में आके वो शो गिर गया। प्रोड्यूसर फ्रेंड है हमारे नीरज कोठारी, उनका मुझे फ़ोन आया कि ये मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ। हालाँकि कोई और डायरेक्ट करने वाला था उस वक़्त और वो कुछ जम नहीं रहा है, तो मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ जस्ट रीड इट, टेल मी व्हाट यू फ़ील। हुँ, तो जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने फिर अगले दिन उसे फ़ोन किया, तो मैंने कहा बता इसको मैंने पढ़ तो लिया है क्या है मतलब व्हाट डू यू हैव इन माइंड? सो ही सेड आई वांट यू टू डायरेक्ट इट। तो बट यही है कि मुझे शूटिंग शुरू करनी है अभी मतलब 10 दिन के अंदर। तो मैंने कहा यार 10 दिन तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट है, प्री प्रोडक्शन ये वो सब पे कैसे होगा? मैं भी उस वक़्त डेस्परेट था कि मुझे डायरेक्ट करना है। हुँ। तो मैं तो कूद गया, आँख बंद किया मैं कूद गया उसके अंदर। मैंने कहा कि बिल्कुल करना है, लेट्स डू इट देख के। और बालाजी के साथ भी एक आपका अच्छा बॉन्ड है, अपहरण 2, फितरत जैसी हाँ, और भी चीज़ें भी मेरी की हैं। शुरुआत ही मतलब बालाजी से मतलब अगर आप ये देखो ये सर्कल ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। जब मैंने डिसाइड किया था इंडस्ट्री में काम करने के लिए और जब मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा था कि कहीं पे मौका मिल जाए तो बालाजी में ही मैंने शुरुआत की थी। तो एक टीवी शो आता था कुसुम के कुसुम हुँ, तो मैंने उस पे एज़ अ काफ़ी बतौर हिट रहा था। काफ़ी हिट रहा था। मैं उस पे बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर इनफैक्ट मैं उस पे मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया था और फिर नाउ देन पहली जो डायरेक्टोरियल डेब्यू हुई मेरी वो भी बालाजी के साथ में सो वेरी ग्रेटफुल और काफ़ी काम किया उनके साथ में तो जैसे आपने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, फितरत, अपहरण 2 हुँ, एंड वापस जब मौका मिलेगा वापस करेंगे। और एक तरफ बालाजी, दूसरी तरफ धर्मा के साथ भी आप अयान हाँ, के साथ भी आपने जैसे बता रहे ब्रह्मास्त्र में काम जी, किया, करण जौहर जैसे जी, बड़े असिस्टेंट के तौर पे। जी। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस था? तो वही जैसे अब होता ना कि आप प्राइमरी जो है आपका बालाजी हो गया, हाई स्कूल जो हो गया वो धर्मा हो गया। तो ये सब जो लर्निंग्स है, ये जो सीखा है, ये सब यहीं पे सीखा है और इन्हीं लोगों के साथ में सीखा है। तो वो धर्मा अलग ही स्कूल है, वहाँ पे अलग ही चीज़ों तरीके से काम होता है। सब बड़े आराम से बड़े इन अ वेरी रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में काम होता है वहाँ पे। तो बड़ा मज़ेदार तो मतलब मेरी पूरी जो फ़िल्म की जर्नी है वो वेक अप सेट से शुरू हुई थी इनफैक्ट द्रोणा से शुरू हुई थी गोल्डी गोल्डी बहल के साथ में मैं अभिषेक बच्चन और अभिषेक प्रियंका बच्चन वाली। वाली फ़िल्म पे उस वो मेरी पहली फ़िल्म थी एज़ असिस्टेंट। वहाँ से फिर वेक अप सेट और उसके बाद फ़िल्मों हर एक फ़िल्म पे मैंने काफ़ी तो काम रणबीर किया। के साथ भी एक तरीके से आप क्योंकि वेकअप सिड जैसी जी, फ़िल्म में जो जी, कि उनके करियर की शुरुआती फ़िल्म जी, थी, हाँ। ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी फ़िल्म या थी। तो अयान इनफैक्ट अयान के साथ में मेरा सबसे ज़्यादा काम हुआ है। तो वेकअप सिड हो गया, ये जवानी है दीवानी हो गई और ब्रह्मास्त्र का एक ही मैंने शेड्यूल किया है बट वो भी तो ये एक अयान की अभी तक जितनी फ़िल्में बनी हैं उस सब पे मैं रह चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ और सिमिलरली रणबीर इन दैट सेंस तो या इन और काफ़ी कुछ सीखा है अयान से इमोशंस पे कैसे काम करते हैं, ये सब वहीं से सीखा हुआ है सब कुछ। जब वेकअप सिड कर रहे थे तो आपको लगा था कि एनिमल जैसी एक फ़िल्म बनेगी और रणबीर इस तरह के अवतार में दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था बिकॉज़ आई थिंक वही होता है ना कि आप जब तक देख नहीं लेते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता बट रणबीर ने जिस तरह से ये एनिमल में किरदार निभाया है मतलब एज़ अ एक्शन हीरो फॉर द फर्स्ट टाइम बड़ा अलग है, बड़ा मज़ेदार है बट ही इज़ समबडी हू कैन डू एनीथिंग। आई थिंक वो उस पे कोई वो नहीं है हुँ। मतलब वो बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। संतोष जी, इंडस्ट्री में 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस जिसकी हम बात करते हैं, एक का बालाजी, दूसरा करण के धर्मा। जी। दोनों के बारे में बड़े वैसे एक परसेप्शन बनती है कि एकता के लिए बोलते हैं कि हार्ड टास्क मास्टर है, हुँ, अलग-अलग तरीके की चीज़ें, फिर नेपोटिज़्म और ये सब बात आती है। हुँ। आप इंडस्ट्री आउटसाइडर हैं, अपने जी, दम पे एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। जी। दोनों के जो एक इमेज है, इसका परसेप्शन है उसके बारे में और जब बाहर से आपके जैसा कोई एक
फ़िल्म मेकर आता है जो कदम दर कदम एक मुकाम हासिल कर रहा है मेहनत हुँ। करके, उसको क्या नेपोटिज़्म और इस तरह की चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है? नेपोटिज़्म या जो भी है ना, आपको एक एंट्री दिला सकता है बस। उसके बाद सब आपके ऊपर डिपेंड है, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड है। और ये सभी जगह पे होता है। आई थिंक अगर किसी की इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है तो अपने डैड का बिज़नेस जॉइन करता है, पॉलिटिशियन का बेटा है वो भी खड़ा होता है। तो आई थिंक वो एक प्लेटफ़ॉर्म ज़रूर मिल जाता है, बट सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हो। आपको मौका तो मिल गया, मुझे मौका मिल गया, मैं कर लिया, मैंने बना लिया, अब उसके बाद चीज़ें आ रही हैं। बट अगर शायद मैं नहीं कर पाता, तो भले ही मैं आउटसाइडर हूँ, कोई मौका नहीं देता। तो इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने टैलेंटेड हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी आपके फ़ेवर में काम कर रही है, ये सब उस पे डिपेंड करता है। बाकी ये तो सब बोलने वाली बातें हैं, लोग इस पे फालतू में डिबेट और इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। हुँ। और रही बात धर्मा और बालाजी बालाजी एकता की, और करण को लेकर हाँ, जो तो इमेज है वो दोनों अलग हैं और दोनों ही अपनी-अपनी दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एकता मैम हैं बड़ी टास्क मास्टर बिल्कुल हैं, बट वो उनका वो काम करने का तरीका है, एंड वन्स यू नो दैट, वन्स यू क्रैक दैट, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई टास्क मास्टर के साथ में काम कर रहे हो, बहुत सिंपल सा वो है। करण के साथ कैसा एक्सपीरियंस तो है? उनके साथ में तो बहुत ही मतलब वो काफ़ी वेकअप सेट से लेके टिल ब्रह्मास्त्र, तो काफ़ी सारे इयर्स ऑफ लाइफ धर्मा में ही बीते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बाहर से जैसे आपके जैसे लोग जो आते हैं, हुँ। क्या सपोर्ट मिलता है एक बार आप जब अपना काम शुरू कर देते हैं? मुझे याद है तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब कोशिश कर रहा था कि कि कहीं ब्रेक मिल जाए, कहीं किसी के यहाँ पे असिस्ट करने को मिल जाए। तो बालाजी के चक्कर काटता रहता था दिन भर। द राम गोपाल वर्मा की फैक्ट्री हुआ करती थी सर की। उसके बाहर दिन भर खड़े रहते थे कि कहीं किसी से मिल लें, किसी डायरेक्टर से मिल लें और वो अपने साथ में अपना असिस्टेंट रख लें। तो उस वक़्त तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा था। उस उसी ये सब चक्कर में ही बालाजी से कॉल आ गया, हुँ। आप रोज़ खड़े रहते थे, रोज़ किसी से मिलते थे, तो ऐसे ही कॉल आ गया और बात बन गई। इतने सारे जो कमाल के एक्टर्स रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस या मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? ये एक सीन कर रहे थे हम लोग और एक सीन है कि मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बनी हुई है और जो हमारे जिम्मी सर हैं और आशीष विद्यार्थी सर हैं, उनके साथ में एक सीन कर रहा था। हमारे जो डीओपी हैं तनवीर मीर, उन्होंने कैमरा बड़े दूर लगा रखा था और हमने डिसाइड किया था इसको वन टेक में करेंगे। तो ये पूरे वॉर रूम का एक जो सेटअप है उसमें ये दोनों चलते-फिरते बात कर रहे हैं और बहुत फास्ट है वो पूरा कन्वर्सेशन। और बड़ी इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है जिसमें कुछ चाहिए। तो 1 टेक हो गया, 2 टेक हो गया, 3 टेक हो गया, मज़ा नहीं आ रहा है मतलब। और ऐसे करते-करते ना 6-7 टेक हो गए और मज़ा नहीं आ रहा। अब मुझे भी ना कई बार होता है कि आप खुद पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। सब चीज़ें हैं, सब जो मैंने उनको बताया वो वही कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली, बट वो फिर भी वो मज़ा नहीं आ रहा है, दिल को नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा है और मैं उस पे अटक जाता हूँ। तो फिर मैं उनके पास गया और दोनों के पास, तो उन्होंने बोला प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो अब मैं प्रॉब्लम कैसे बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आया। तो मैंने सिर्फ़ ये कहा कि सर ऐसा ना कि ये बड़ा कॉर्पोरेट सा लग रहा है। तो आप दोनों मेरी शक्ल देख रहे हैं, तो बोले चलो लेट्स डू इट अगेन। अब वो दोनों गए और उन्होंने वापस से वो टेक दिया और जो टेक दिया वो बैंग ऑन लाइक कट ओके। उन्होंने कहा देखते हैं आके, तो उन्होंने आया, उन्होंने भी देखा और उन्होंने पहले वाला भी टेक बोला, बोले हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बैंग ऑन मिल गया है, चलो मूव ऑन। फिर उसके बाद मुझे याद है जिम्मी सर ने कहा कि जो जोर का तमाचा मारा है तुमने हमारे मुंह पे कॉर्पोरेट बोल के हंसते हुए, वो मैं भूलूंगा नहीं। तो अभी भी वो कभी भी जब बात होती ना तो वो ज़रूर बोलते हैं कि मतलब कॉर्पोरेट। उसके बाद हमने बहुत सारे सीन किए हैं, तो वो उन्होंने हमेशा कहा कॉर्पोरेट तो नहीं लग रहा है संतोष? तो मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं लग रहा। जो इस समय आपको देख रहे हैं, जी, जो भी आपके जी, फैन्स हाँ। आपको आपके काम के ज़रिए जो जानते हैं और आने वाली रणनीति पर जो आपको वो देखना चाहते हैं हुँ। आपके काम को, उनको क्या बोलना चाहोगे? आप लोग सभी रणनीति, बालाकोट और बियॉन्ड को देखिएगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको। मतलब आई कैन से दैट विथ फुल कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि आपने एक बार उसको देखना शुरू किया तो जब तक आप उसको ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक आप अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे।